कनाडा कितना डिफिकल्ट हो गया स्टूडेंट्स के लिए, लैक ऑफ अवेयरनेस की, अवेयर मार्केट में निकलना, फिर से इंटरव्यूज, चीज़ें वापस आ रही हैं फुल पेस। हेलो गाइस, वेलकम टू पीका रॉक्स। और मैं आ गया हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स को निकालना या फिर क्रैक करना या फिर लेना कितना मुश्किल है 2023 में। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ चुकी हैं ऑलरेडी कि कनाडा कितना डिफिकल्ट हो गया स्टूडेंट्स के लिए या नॉन स्टूडेंट्स के लिए भी, जो वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं, जो पीआर पे भी आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया कनाडा। तो हम बात करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं पहले रीज़न के साथ। तो बेसिकली पहला रीज़न है जी सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मतलब कि जो सप्लाई है, जो जॉब्स की सप्लाई है, और जो डिमांड है स्टूडेंट्स की। डिमांड मतलब जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं वो हर साल एक्सीड होता है, हर साल बढ़ता है। लेकिन भाई जॉब तो उतनी की उतनी रहती हैं। बहुत कम ऐसी एरियाज़ हैं जो उस पेस में ग्रो हो रहे हैं जिस पेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो सपोज़ कर लो कि किसी एरिया में 10 शॉप्स हैं और उस 10 शॉप्स में या 10 रेस्टोरेंट चेन्स हैं या 10 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन 2021 में 100 स्टूडेंट्स उस सिटी में आए थे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। 2022 में 150 हुए और 2023 में वो हो गए 200, पर जॉब्स तो 100 ही हैं। 100 से 105 हो गई, ज़्यादा तो नहीं हुई। तो उतनी ही वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जी पहला रीज़न मेरा यही है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कनाडा में वो हर साल बढ़ जाते हैं, और उस बढ़ने की वजह से जॉब्स जो हैं वो लिमिटेड रह गई हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है जॉब को ढूंढने में किसी भी सिटी के अंदर। भाई यही है कि जो 20 आवर्स का जो अपलिफ्ट हुआ है, जो लिमिट स्टूडेंट्स के लिए हटाई गई हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में थे उनके लिए तो एक एडवांटेज हुआ है कि वो फुल टाइम काम कर पाएंगे, वो अपनी फ़ीस निकाल पाएंगे, अपना एक्सपेंस निकाल पाएंगे। पर ये उन लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस है, जो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस हैं जो कि कनाडा आए हैं अभी इन इनटेक्स में, बिकॉज वो स्टूडेंट्स एज़ पर द रूल वो इस साल आए हैं तो वो 20 ही घंटे काम कर पाएंगे। अब होता क्या है कि अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट में लिमिट है 40 आवर्स की, या वो एक 40 आवर्स की जॉब जनरेट करता है, लेकिन स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड है वो खुद बोलता है कि यार मुझे ज़्यादा घंटे चाहिए क्योंकि वो एलिजिबल है ज़्यादा काम करने के लिए। तो वो 20 आवर्स के काम ना करने के बजाय वो 40 घंटे काम करेगा। तो 40 घंटे काम करने की वजह से जो वो 20 घंटे जो फालतू के जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो किसी और के 20 घंटे खा रहा है। तो यानी कि वो एक जॉब कम ही कर रहा है। अब सपोज कर लो, ये तो बात करी मैंने एक रेस्टोरेंट चेन की। एक सिटी के अंदर कितने ऐसे रेस्टोरेंट चेन्स हैं और कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं या कितने ऐसे जॉब्स हैं जिसमें ऐसा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने दूसरों की जॉब ली है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बुरा है भाई, वो उनके लिए एडवांटेज है क्योंकि वो अक्टूबर से पहले आ गए और गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला जो अक्टूबर से पहले आया है वो फुल टाइम काम कर पाएगा या फुल टाइम या 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर पाएगा। तो ये उनके लिए एडवांटेज है, और जो बाद में आए उनके लिए डिसएडवांटेज। ये था मेरा रीज़न नंबर 2। गाइज मैं बात कर लेता हूँ मेरा रीज़न नंबर 3 की। तो रीज़न नंबर 3 है जी रिसेशन। हाँ गाइज, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि रिसेशन तो आया ही है। तो रिसेशन है हमने इतनी सारी खबरें सुनी है कि यार ले ऑफ हुए हैं, फेसबुक में ले ऑफ हुआ है, गूगल ने ले ऑफ किया है, और बहुत अलग अलग कंपनीज़ ने ले ऑफ किया है, नेटफ्लिक्स ने, ऊबर ने, ये सारी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े आईटी फर्म्स हैं, इन्होंने सब ने ले ऑफ किया है। तो रिसेशन तो है। अब उस ले ऑफ का जो बंदा रेस्टोरेंट में आके काम, जो बंदा फुल टाइम वर्क कर रहा था इन जगहों पे, वो रेस्टोरेंट्स में आके काम भी करता, तो बहुत ले ऑफ हुए हैं ऑलरेडी। और जो बंदा फुल टाइम काम कर रहा था इन कंपनीज़ में, उसके पास पैसा भी था और वो इजीली उस चीज़ को स्पेंड करता था, रेस्टोरेंट में आके खाता पीता था। तो बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, रेस्टोरेंट में काम था, भीड़ थी, तो बंदे ऑटोमेटिकली और बंदों को हायरिंग करवाना चाह रहे थे कि यार हायरिंग करो, ठीक है। बट हुआ क्या कि रिसेशन आ गया। जो बंदे थे जो इन जॉब्स को लेके इनसिक्योर थे, उन्होंने कहा यार अभी पैसा सेव करते हैं। वो लोगों ने रेस्टोरेंट्स में जाना, मॉल्स में जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजनेसेस में भी इम्पैक्ट आया। और ये भाई गिव एंड टेक वाली चीज़ होती है कि वहाँ इम्पैक्ट आया तो उनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट आया, और फिर उन्होंने अपनी जॉब्स में से बंदों को हायर करना बंद कर दिया। तो जी ये था मेरा रीज़न नंबर 3, रिसेशन, जिसकी वजह से जॉब्स में इम्पैक्ट आया है स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ा सा जॉब निकालना कनाडा में आजकल मुश्किल हुआ है।
गाइज मैं बात कर लेता हूँ रीज़न नंबर 4 की। रीज़न नंबर 4 वैसे तो पूरे वर्ल्ड ने देखा है, बट स्टिल इसका इम्पैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत कनाडा में है। तो वो है जी कोविड-19। तो जो कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ें अभी वापस आ रही हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं। 100% नहीं हुआ है, 90% सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट स्टिल इम्पैक्ट आया है। जो जॉब्स, जो क्रेज़, जो पेस में वर्ल्ड पूरा जो ग्लोब जा रहा था, जो बिजनेसेस हो रहे थे 2017, 18, 19 की मैं बात करूंगा, वो बिजनेस में वो उस तरह पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे लगेगा। जैसे जहां मैं काम करता हूं वहां पे मंथली हेड काउंट या डेली हेड काउंट होता था कोविड के टाइम पे 500, 600, 700, लेकिन आज के वही हेड काउंट सितंबर में, पिछले सितंबर में था 250, 300, और अब वही हेड काउंट 400 तक पहुंच गया है। तो हाँ, चीज़ें वापस आ रही हैं फुल पेस में, अभी तक पूरी नहीं आई है, टाइम लगेगा, पर हाँ चीज़ें आ रही हैं। तो ये था मेरा रीज़न नंबर 4। गाइस बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 5 की। तो रीज़न नंबर 5 है उन जॉब्स को लेकर जो स्टूडेंट्स जैसे कि जॉब्स ऑलरेडी ले लेते हैं यहाँ पे, और जब वो अपने वर्क परमिट में आते हैं वो अपनी जॉब्स को लेके कंफर्ट ऐसा बना लेते हैं कि यार मेरे को तो और कोई काम रास नहीं आएगा, या मैं और कोई काम कर नहीं पाऊंगा, तो फिर वो काम कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, ठीक है, आपका अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो अच्छी बात है, वो आप करें, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री भी ट्राई करें। आप अपनी जॉब छोड़ें और आप इंडस्ट्री ट्राई करें, ताकि कोई और स्टूडेंट आके वो जॉब ये ले पाए। मैं बात कर लेता हूँ एक एग्जांपल की। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो यहाँ पे आया, उसने टिम हॉर्टन्स में जॉब निकाली, और वो बंदा 2 साल तक उसने टिम हॉर्टन्स में, या 3 साल तक उसने टिम हॉर्टन्स में काम किया। वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो ब्लाइंड फोल्डेड काम कर सकता है, इतना कंफर्ट जोन में आ चुका है कि उसको अपनी फील्ड की जॉब निकालने का मन ही नहीं करता। तो वो टिम हॉर्टन्स में रहा, वो फुल टाइम भी काम कर रहा है, टिम हॉर्टन्स में भी काम कर रहा है, गुजारा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, गाड़ी भी ले लेगा, घर भी ले लेगा। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली वो जो स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट जॉब थी, एक ऐसी जॉब थी जो एक स्टूडेंट ईजिली ले सकता है, उसने उस जॉब को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में वो जॉब चेंज नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से वो जॉब मुश्किल में आ गई। तो ये है जी मेरा रीज़न नंबर 5। बात कर लेता हूँ मैं रीज़न नंबर 6 की। रीज़न नंबर 6 वैसे तो ये रीज़न मेरा पर्सनल लिस्ट में ज़रूर मैंने इसको काउंट किया, पर ये किसी के लिए रीज़न हो सकता है, किसी के लिए रीज़न नहीं हो सकता। तो मेरा रीज़न है सीजनल जॉब्स का। तो जी सीजनल जॉब में क्या होता है कि जैसे कुछ जॉब्स होते हैं जो स्पेसिफिकली विंटर्स में ही खुलती है, जैसे कि स्नो क्लीनिंग या फिर शॉवलिंग, या और जो काम होते हैं जो स्नो से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कोई आइस वैली वगैरह टाइप है जहाँ स्नो स्केटिंग वगैरह होती है, उसमें आप वॉलंटरी काम करते हो, या ऐसे जो काम करते हो आइस से लेके या विंटर्स से रिलेटेड, तो वो विंटर्स में ही रहेंगे। तो ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं जो सिर्फ समर्स में होती है। सो सीजनल जॉब की वजह से भी बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी आती है। कुछ सीजनल जॉब्स होती है, इनका पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिफिकल्टी ये आती है कि यार इस जॉब के बाद बच्चों को दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो बच्चा बड़ा इनसिक्योर हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो पहले ही मन बना लेता है कि यार ये सीजनल जॉब करने के बाद वो कोई और जॉब ढूंढेगा, जिसकी वजह से फिर डिफ़िकल्टी आती है, फिर हार्ड हो जाता है उसके लिए, फिर से दोबारा से रेज्यूमे लेके घूमना, फिर से दोबारा मार्केट में निकलना, फिर से इंटरव्यूज़ देना, और फिर से एक नई जॉब में सेटल होना। तो जी ये भी एक रीज़न है यहाँ पे हार्ड जॉब्स का। 7वां रीज़न जी मैं बात करने वाला हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस की। अवेयरनेस, बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरे जो एरिया में आसपास कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ मैं जाके अपना रिज्यूमेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं जाके अपना रिज्यूमे को ड्रॉप करूँ ताकि मुझे वहाँ पे जॉब इजीली मिले। तो होता क्या है, कुछ बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे 20 वैकेंसीज हैं तो अपने फ्रेंड्स को सारों को जॉब लगा लेते हैं, और वो आगे डिस्प्ले नहीं करते। तो उस केस में बचना कैसे है? उस केस में बचना है जी, एक तो है गूगल, हमारे जो गूगल बाबा है, आप जाके गूगल करें कि मेरे एरिया में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको डेली कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रोफाइल उनसे बनवाएं। तो ईजी क्या होता है कि मैंने जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपनी वो प्रोफाइल वहाँ पे उनको बनाई थी, तो मेरे पास आज भी कॉल आते हैं जब भी उनके पास कोई जॉब आती है, चाहे वो 1 दिन 2 दिन की जॉब हो, या परमानेंट कोई जॉब हो, या टेम्परेरी वर्क हो, तो मेरे पास ज़रूर कॉल आती है कि क्या वो आप जॉब करोगे, या मैसेज आ जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें बताएं। तो आप अपनी प्रोफाइलिंग उनके सामने बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने कॉलेज में जाके विजिट ज़रूर करें। जो कॉलेज का एम्प्लॉयमेंट सेंटर होता है, हर कॉलेज का एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर होता है, जॉर्जियन का भी है,
हम्बर का मुझे पता है, सैनिका का मुझे पता है। ये जो कॉलेजेस है इनका एम्प्लॉयमेंट सेंटर होता है जिसमें जॉब फेयर्स लगते हैं, तो जॉब फेयर्स में जाएं, अवेयरनेस रखें कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो नई लाइफ है यार, पेरेंट्स हैं नहीं साथ में, कोई है नहीं साथ में, दोस्त यारी है, वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा ताकि आप इजीली जॉब्स, आपकी मार्केट में क्या हलचल है आपको पता होना चाहिए। तो ये था रीज़न मेरा साथ। तो वीडियो भाई यहाँ ही तक थी, मैंने सारे अपने रीज़न बता दिए कि कितना डिफिकल्ट होता है, हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड जॉब्स इन कैनेडा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना गाइज, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट्स करते रहो, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।